नमस्कार साथियों, मैं गोपाल भोसले आज फिर आया हूँ एक नया वीडियो लेके। जो अपना चल रहा था ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स थ्योरी का सिलेबस जो चल रहा है, उसमें हमारा सूचर तक हो चुका था। आज हम उसके आगे देखेंगे कि सर्जिकल सूचर मटेरियल क्या है। उसके अंतर्गत हमने सर्जिकल सूचर में तीन जो 7 पॉइंट होते हैं, उसमें 3 पॉइंट हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज चौथे पॉइंट से शुरुआत करेंगे। वो 3 पॉइंट क्या किए थे वो भी मैं शुरू से बता देता हूँ। पहले तो हमने पढ़ा था डेड स्पेस क्या होता है, दूसरे नंबर पे था टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है सूचर की, और थर्ड नंबर पे था एब्जॉर्बिलिटी। तो ये तीनों को अपन क्लियर कर चुके हैं। चौथे नंबर पे आता है अपना टिश्यूज बिहेवियर। टिश्यूज बिहेवियर क्या होता है। 5वें नंबर पे है क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ आइडियल सूचर। एक आइडियल सूचर की क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, इन चीजों के ऊपर आज अपन बात करेंगे। 6ठे नंबर पे है सिलेक्शन ऑफ सूचर। सूचर का सिलेक्शन कैसे किया जाना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसमें सिलेक्शन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखते हैं, इसमें ये चीजें आएगी। और क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर, सूचर को किन भागों में बांटा गया है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, और इसके बाद में अपने क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट भी देखेंगे। तो मैं शुरू करते हैं अपन चौथे नंबर से टिश्यूज बिहेवियर। जो टिश्यूज बिहेवियर है, सूचर के टिश्यूज बिहेवियर इसके सोर्स पर निर्भर करता है। किसके? सूचर के सोर्स के ऊपर निर्भर करता है। ये उसके सिंथेटिक होता है, जो टिश्यू की रिएक्शन बहुत कम होता है और ये निष्क्रिय रहता है। तो ये अपना बिहेवियर का हो गया साथियों। अब 5वें नंबर पे है स्पेसिफिकेशन क्वालिटी ऑफ आइडियल सूचर। एक आइडियल सूचर में क्या क्या होना चाहिए, वो तो इसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ आइडियल सूचर के भी 10 पॉइंट है एक एक लाइन के। तो पहले नंबर पे है ये है कि अब अपना 5वें नंबर का जो पॉइंट है स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटीज ऑफ आइडियल सूचर। आइडियल सूचर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसमें किन किन बातें होती है सूचर के अंदर। तो उसमें 1 से लेकर 10 तक के जो पॉइंट है वो अपन एक पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन में है। वैसे तो ज्यादा डिटेल में जाना सर्जन का काम है, लेकिन हम ओटी टेक्नीशियन और ओटी में काम करने वाली ओटी नर्स को भी ये चीज पता होना चाहिए। तो 1 से 10 तक के जो पॉइंट है वो पहले ये है कि ये स्टेराइल होना अति आवश्यक है। सूचर की जो स्पेसिफिकेशन है, पहला नंबर पे है स्टेराइल होना अति आवश्यक है। इसके बाद में ये आसानी से इजीली पेनिट्रेट होकर नोट लगाने के लिए एबल होना चाहिए। आसानी से स्किन में टिश्यूज में पेनिट्रेट होकर नोट लगाने के लिए एबल होना चाहिए। थर्ड नंबर पे यूनिफॉर्मली गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए। यूनिफॉर्मली गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए। और चौथे नंबर पे है यह श्रिंक नहीं होना चाहिए। चौथे पॉइंट पे यह श्रिंक नहीं होना चाहिए। 5वें नंबर पे है टिश्यू रिएक्शन करने वाला नहीं होना चाहिए। 6ठे नंबर पे है ये रिएक्शन वाला नहीं, नॉन एलर्जिक होना चाहिए। 7वें पॉइंट पे जो इसका है नॉन एलर्जिक तो हो गया था अपना। 7वें नंबर पे इसका है इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल होना चाहिए, जिससे प्रत्येक स्मॉल डायमीटर वाला फ्लेक्सिबल तथा इजीली से मैनिपुलेट हो सके। और 7वें नंबर पे है अपना हीलिंग प्रोसेस के समय इसकी नोट जो है सिक्योरिटी देने वाला होना चाहिए। तो ऐसी जो चीजें हैं ये चीजों को अपन देखते हैं। 9वें नंबर पे प्राय सूचर फर्स्ट जो इंटेंशन से प्रारंभ होकर 8 से 10 दिनों में रिमूवल होने वाला चाहिए। तो ये जो चीजें होती है ये 10 पॉइंट इसके होते हैं क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ आइडियल सूचर में। इसके बाद में 6ठे नंबर पे सिलेक्शन ऑफ सूचर। सूचर का सिलेक्शन करते समय हमें किन किन चीजों को देखना चाहिए। तो इसके लिए इसमें भी अपने 5 पॉइंट है, उसको भी अपन देख लेते हैं कि सूचर का सिलेक्शन करते समय किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। 6ठे नंबर पे है सिलेक्शन ऑफ सूचर। तो इसमें भी साथियों सिलेक्शन ऑफ सूचर में भी अपन एक एक दो पॉइंट के जो 5-6 पॉइंट है वो भी जान लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ सूचर में सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सूचरिंग एरिया के लोकेशन तथा इंसिजन की लंबाई ध्यान में रखकर सूचर का सिलेक्शन करना चाहिए कि सूचर एरिया की लंबाई क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उस हिसाब से भी सूचर का सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद में इन्फेक्शन की उपस्थिति, इन्फेक्शन
है कि नहीं है, कि कैसी जगह है, इसलिए उसको भी इन्फेक्शन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को भी ध्यान में रखकर सूचर का सिलेक्शन करते हैं। और थर्ड नंबर पे अपना आता है कि टिश्यूज में बायोलॉजी ऑफ सूचर मटेरियल को भी ध्यान में रखकर कि उसमें एब्जॉर्बिलिटी है कि नहीं है, ये चीज होता है। इसके बाद में अपना 7वें नंबर पे आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। वैसे तो ये आगे सर्जरी तक सर्जन के उसमें आता है, लेकिन थोड़ा सा फ्लो चार्ट एक क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर का अपन देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है, इसलिए इसको अपन आने वाले वीडियो में कल देखेंगे। और साथियों मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप तन से पढ़ो, मन से पढ़ो, और मेहनत के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। यदि आपने कुछ ठान के रखा है जीवन में कुछ करने का, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना है। तो एक एक चीजों को, एक एक टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताएं कि वीडियो कैसा बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।